अपनी गवाही दो बोल्डली कि मुझे खरीदा नहीं गया है, मसीह ने मेरा जीवन बदला और मैं आखिरी सांस तक उसके नाम को बताता रहूंगा। स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर अगर कोई नाम दिया गया है द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके, नाम है और वो नाम यीशु मसीह है। ओके, सो आज मैं आपको I want to talk about how awesome Bible is. मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल कितनी अद्भुत है। ओके, सबसे पहले लेट्स गो टू आइज़ाया 40:22. यशाया 40 उसका 22. It is he who sits above the circle of the earth. वो है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर। आज से 2800 साल पहले जब कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, किसी भी तरीके से कोई इंसान नहीं पता लगा सकता था, वचन ने ये बता दिया था that earth is a sphere. 2800 years ago, where there was no telescope, no technology to tell what it looks like, but the Bible tells us that it was a sphere. वो एक घेरा है. Amen. Do you know that Christopher Columbus was inspired by the word? Christopher Columbus जो है वो वचन के द्वारा प्रोत्साहित हुए थे. You will be shocked. आप हैरान हो जाओगे. All the top personalities have been inspired by the word of God. सारे जो ऊंचे दर्जे के लोग रहे वो प्रोत्साहित हुए परमेश्वर के क्योंकि वचन से. पहले ये मान्यता थी कि अर्थ फ्लैट है. It was believed earlier that the earth is flat. तो ट्रैवलर्स को लगता था कि अगर हम बोट में जाते जाएंगे तो हम नीचे गिर जाएंगे. The travelers used to think if we keep on traveling in a boat, we will come to a place where we will fall down. But it was at that time Christopher Columbus, he wrote, I am just quoting what Christopher Columbus wrote, it was the Lord who put it into my mind. पर क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहते हैं कि प्रभु था जिसने मेरे मन में इस बात को डाला. Okay. So second, if you read Job 26:7, which was written 3,500 years ago. 3500 साल पहले लिखा गया अय्यूब, उसमें ऐसा लिखा है. He stretches out the north over empty space. He hangs the earth on nothing. वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है. जबकि सारे पुराने धर्म ग्रंथों में लिखा था कि पृथ्वी एक जानवर के ऊपर है. Whereas all the other religious texts, they said that the globe is resting on an animal. Even Chinese, even different religious texts. It was only the Bible who said the earth is hanging on nothing, but the word of God sustains it. Chinese और अलग-अलग धर्म ग्रंथ जो थे वो सब इस बात को बताते थे, केवल परमेश्वर का वचन, केवल बाइबल बताती है कि पृथ्वी बिना किसी चीज के लटकी हुई है. Okay, so imagine करो उस समय ये तुक्के नहीं मार रहे थे ये लोग. They were inspired by God. They were not doing guesswork. वो परमेश्वर की ओर से प्रोत्साहित लोग थे. जब कोई रॉकेट नहीं था, When there was no rocket, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, no technology, जब सारे बाकी लोग बोल रहे हैं कि पृथ्वी किसी जानवर के ऊपर है या सांप के ऊपर है, उस टाइम में वचन कह रहा है कि पृथ्वी हवा में लटकी है और वचन से परमेश्वर के God's word is sustaining it. When all the others were saying that the earth rests on an animal or a snake, the word of God says वो किसी भी चीज पर नहीं लटकी हुई है, हवा में लटकी हुई है. Okay, there is a scientist called Matthew Maury, who's called the father of oceanography. मैथ्यू मॉरी नाम से एक साइंटिस्ट रहे हैं जो ओशियनोग्राफी के फादर रहे हैं. वो एक दिन बाइबल पढ़ रहे थे और बाइबल में उन्होंने मैथ्यू 8:8 पढ़ा. One day he was Psalm 8:8, I'm sorry. One day he was reading the Bible and he read Psalm 8:8. और Psalm 8:8 में लिखा है, and the fish of the sea that pass through the paths of the sea. आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं. See, sea is a huge mass of water. समुद्र जो है वो पानी का एक बहुत बड़ा पानी का इकट्ठा. How can it have paths? उसमें रास्ते कैसे हो सकते हैं? मगर जब मैथ्यू मॉरी ने ये पढ़ा और उसने कहा अगर वचन में लिखा है कि पानी के अंदर रास्ते हो सकते हैं तो मैं ढूंढता हूं, और रास्ते मिल गए और फादर ऑफ ओशियनोग्राफी मिल गया. But he said if it is written in the word that there are paths, के रास्ते हैं पानी में, he said I will find it. He found them and became the father of oceanography. Can you put that? Okay, if you see, Maury took God at his word.
I challenge you, you can take God at His word. मौरी ने परमेश्वर के वचन को पकड़ लिया। मैं आपको चुनौती देता हूँ, आप परमेश्वर के वचन को पकड़ लो। Again, ये कौन है? Who are these? ये एक बोरी चावल दे दिया क्या मैथ्यू मौरी को? Did someone give a bag of rice to Matthew? अरे ये टॉप साइंटिस्ट हैं जिनकी डिस्कवरीज की वजह से आज our lives have been so better. They were top scientists because of whose discovery we have so much. ये झूठ इस देश में तोड़ना बहुत जरूरी है। This lie has to be broken from this nation. हम लोग एक बोरी चावल के लिए यीशु पे विश्वास नहीं करते। उसने अपना बलिदान हमारे लिए दिया, लहू का हर एक कतरा बहाया और वो हमारा उद्धार करता है। और जो हमें मिला है वो पैसे कभी नहीं खरीद सकता। We don't believe in Jesus for a petty bag of rice, but He has given His own sacrifice, and what we have found, there is nothing that can compare to it. Amen. परिवार के परिवार आप जब देखोगे जिनको अपनी वसीयत से घर वालों ने बेदखल कर दिया, When you will see families upon families who were boycotted by their families from their inheritance. अरे किसी लालच के लिए हम मसीह में नहीं आए हैं। We have not come to Jesus for ऐसे लोग हैं any lust. जिन्होंने अपनी पूरी जमीन जायदाद सैक्रिफाइस कर दी मगर मसीह के नाम को नहीं छोड़ा। So many people abandoned their inheritance, left all their property, but they did not abandon the name of Jesus. अब वो समय है, कोई कथा कहानी से किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। जाके खुद देख लो, आपको पता लग जाएगा फ्रॉड कौन है, असली कौन है। Now the times are such that you cannot fool anybody. People can go and fact check on their own. They can verify. ओके एक सरदार थे जिनका नाम था साधु सुंदर सिंह। There was a Sardar whose name was Sadhu Sundar Singh. One of a great saint of God. परमेश्वर के महान संतों में से एक। I think इंडिया में अभी तक उनके जैसा कोई नहीं हुआ। I don't think there's anybody like him in India. और वो नफरत करते थे पास्टर से और बाइबल से। And he used to hate pastors in the Bible. काफी अमीर परिवार से थे। He was from a very rich काफी family. उनकी हेक्टर्स में बहुत राजाओं की तरह वो जीते थे। They used to live like kings. They had land in hectares. और जब भी कभी मीटिंग होती तो वो जाते वहां पे हल्ला मचाते, बाइबल को पकड़कर फाड़ देते और जला देते। Whenever there would be a meeting around him, he will go there, make ruckus and tear off Bibles. आप जाके गूगल में पूरा पढ़ सकते हैं। You can go and read for yourself on Google. और उनकी माँ की मृत्यु हो गई जो बहुत नजदीक क्लोज थी उनके। His mother passed away. She was very close to him. और जब माँ चली गई तो कुछ भी चीज उनको कंफर्ट नहीं दे सकी। When his mom passed away, nothing could comfort him. तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। So he decided to commit suicide. और सुबह 4 बजे एक ट्रेन चलती थी उनके घर के पास। There used to be a train at 4 in the morning near his house. और उन्होंने कहा उससे पहले मैं मरने जा रहा हूँ, मैं एक प्रार्थना करता हूँ। He said, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत डिजायर था एक साधु बनने का। He said, I'm about to go die anyway, so let me pray before that, because he had a desire to become a saint. और उन्होंने कहा यदि कोई असली है, He said, if there is anyone who is real, जितने नाम लिए जाते हैं, अगर कोई असली है, all of the names मैं that are called आत्महत्या out, करने जा रहा हूँ, मुझे बचाने के लिए आ जाए। if there is anyone that is real, I'm about to go commit suicide, come and save me. उनके कमरे में एक प्रकाश हुआ और प्रकाश बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और एक इंसान की आकृति हो गई और उन्होंने वहां से आवाज आई कि सुंदर सुंदर तू मुझे क्यों सताता है। And in his room a light began to shine, and it shined brighter and brighter, took the form of a man, and he heard a voice, Sundar, Sundar, why do you persecute me? और उसने कहा आप कौन हो? He said, who are you? और आवाज आई मैं यीशु मसीह हूँ। And the voice said, I am Jesus Christ. और साधु सुंदर सिंह जो मसीहों से नफरत करने वाले थे, उनको सताने वाले थे, एक सबसे महान संत जो इस देश ने दिया है वो साधु सुंदर सिंह है। And Sadhu Sundar Singh, who used to persecute believers, persecute Christians, is one of the greatest saints that this country India has seen. उनको लहू लुहान बाबा के नाम से कहते हैं। मैं जिस छोटे से शहर से हूँ पौड़ी, वो वहाँ से भी आते थे, नंगे पाँव चलते थे, उनके पाँव से खून बहता रहता था। His feet would be bleeding all और the time. पैदल वो तिब्बत गए, तिब्बत में उन्होंने यीशु के बारे में प्रचार किया। He went to Tibet, walking from here to Tibet, and preached about Christ.
और बहुत चमत्कार परमेश्वर ने उनके द्वारा किए। And many miracles God did through him. बहुत सारी उनकी कहानी है कि जब वो जाते थे तो लोग उनको नहीं, यीशु मसीह को देखते थे। There are many stories about him that when he would pass by, people would see Jesus and not him. एक सरदार परिवार से, From मगर a क्या Sardar कीमत थी, family. क्या लोभ दिया किसी ने उनको यीशु को, आप जानते हैं क्या? But you पिता know- ने बेदखल कर दिया पूरी जायदाद से। Do you know what he got for believing in Jesus? His father removed him from all the inheritance, removed his name. क्या मिला उस इंसान को What did that कि man वो get? तैयार था कि करोड़ों की जायदाद छोड़कर वो मसीह के पीछे चला। That आप he जानते हैं क्या मिला? वो मिला जो पैसा नहीं दे सकता। That he was ready to abandon such wealth to follow Jesus. He got what money can never buy. आमेन। ये समय है मसीहों, बोल्ड हो जाओ अपने फेथ के बारे में। This is the time believers become strong in your faith. अपनी गवाही दो बोल्डली कि Give- मुझे खरीदा नहीं गया है, मसीह ने मेरा जीवन बदला है Give your और मैं testimony. आखिरी सांस तक उसके नाम को बताता रहूंगा कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर अगर कोई नाम दिया गया है जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके तो वो एक नाम है और वो नाम यीशु मसीह है। Give your testimony boldly that there is only one name under heaven and on the earth by which man can be saved, and that name is Jesus Christ.